समस्त प्राणियों के लिए प्राण ही सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। प्राण को बचाने के लिए समस्त प्राणी भोजन करते हैं। यदि प्राण निकल जाए तो फिर शरीर निर्जीव हो जाता है। इसलिए प्राण के पोषण के लिए शरीर में भोजन डालते हैं। सबसे प्यारा प्राण होने पर भी जो प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा हो उसे प्राणनाथ कहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण परमात्मा। सद्गुरु जी महाराज ने अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण परमात्मा की उपासना की, उनको प्राप्त किया, अपने प्राणनाथ को अपने हृदय में पा लिया। और वही श्री कृष्ण परमात्मा प्राणनाथ, जो प्राणों के भी नाथ हैं, सद्गुरु जी के हृदय में विराजमान होने से महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी अपने सद्गुरु जी को श्री कृष्ण स्वरूप मान करके उनको प्राणनाथ कहा। और श्री जी के स्वरूप होने से श्री जी भी कहा। सद्गुरु जी महाराज जी को श्री जी भी कहते हैं। तो फिर पुनः उस लीला को संवरण करने के बाद में सद्गुरु जी आकर के इंद्रावती के हृदय में विराजमान हुए। जो सुंदर साथ सब इंद्रावती सखी को प्राणनाथ कहने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा भी विराजमान हैं और श्यामा जी भी विराजमान हैं। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी को श्री जी भी कहते हैं और प्राणनाथ जी भी कहते हैं। असल में श्री कृष्ण परमात्मा ही प्राणनाथ हैं। नवरंग स्वामी ने संकेत किया है, तत्कालीन उस समय में सद्गुरु जी महाराज जी को श्री जी महाराज कहा करते थे सब जन, सब सुंदर साथ। और महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को जी साहेब इस प्रकार से संबोधन किया करते थे। तो सद्गुरु जी महाराज जी को श्री जी महाराज और प्राणनाथ जी को जी साहेब जी, इसी प्रकार से संबोधन हुआ करता था, क्योंकि कन्फ्यूजन न हो। इसलिए मूलतः श्री कृष्ण परमात्मा को संबोधन करते हुए सद्गुरु जी महाराज जी को प्राणनाथ कहा। सद्गुरु मेरा श्याम जी अहनि से चरणे रहूं। और उनके साथ में विराजित श्यामा महारानी की सुरता को देखकर, श्यामा महारानी को देख करके श्री जी कहा। इसलिए श्री जी के दो स्वरूप हैं, एक तो सद्गुरु जी महाराज, एक तो प्राणनाथ जी महाराज। और दोनों स्वरूप सद्गुरु जी को ही प्राणनाथ जी कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वरूप हैं, और उनको ही श्री जी कहते हैं क्योंकि श्यामा जी भी साथ में हैं। और वही दूसरे स्वरूप में आने से वही स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं इंद्रावती सखी को, और श्री जी भी कहते हैं। इस प्रकार से मूलतः राज श्यामा जी अनादि अक्षरातीत श्री राधा कृष्ण जी को ही सर्वोपरि रूप से श्री जी और श्री प्राणनाथ जी कहा गया है। उनके ही हृदय में विराजमान होने से प्राणनाथ जी भी कहते हैं, श्री जी महाराज भी कहते हैं। इसलिए और गोपियाँ, सखियाँ और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सखियाँ श्यामा जी के स्वरूप हैं और श्यामा जी श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही लीला करने के लिए अलग दिखते हैं परंतु अलग हैं नहीं, एक ही हैं। राधा कृष्ण स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणीम, दोनों स्वरूप एक ही हैं। लीला विहार के लिए दो दिखते हैं, तत्वतः एक ही हैं, एक ही तत्व हैं, परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। उनके ही अनंत अनंत लीला विहार है। अतः नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वही स्वरूप है, वही स्वरूप लीला कर रहे हैं, अपने ही स्वरूप के साथ में लीला कर रहे हैं। ये अद्वैत लीला है। अद्वैत लीला को समझने के लिए द्वैत का मोह छोड़ना होगा, द्वंद्व का मोह छोड़ना होगा, विषयों का मोह छोड़ना होगा। जब हम महत्व देते हैं सद्गुरु जी को, सद्गुरु जी के वचनों को, तब द्वैत द्वंद्व विषय आदि अपने आप छुट जाते हैं। जब निज नाम को महत्व देते हैं, सेवा को महत्व देते हैं, तो ये विषय अपने आप छुट जाते हैं, द्वंद्व अपने आप छुट जाते हैं। ये सद्गुरु जी की आज्ञा है, उनकी मर्जी है। उनको ही पाना है, उनको ही गाना है, उनको ही चाहना है, और वही सर्वोपरि है। तुम आए सब आइयाँ
दुख गया सबो दूर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।